ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका है ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद। और हमने बुक के कुछ टॉपिक को कवर किया। तो आज भी हम कुछ टॉपिक को है ना कवर करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले जो टॉपिक्स है उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक हमारे पास है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ रियल नंबर लाइन, ठीक है। एंड ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण तथा वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये टॉपिक है हमारे पास। पहला टॉपिक हम देख रहे हैं कि रियल नंबर ऑन दी नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इस टॉपिक की हम बात कर लेते हैं पहले कि रियल नंबर ऑन दी नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये चीजें समझना है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा फिर से। क्या कि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। और रियल नंबर आपको पता है क्या होता है? रियल नंबर वास्तविक संख्या हम बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के। वेरी गुड, बिल्कुल। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। बेटा अपरिमेय संख्या को मैं IR से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, IR से डिनोट कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो रियल नंबर है मतलब वास्तविक संख्या है, आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो वास्तविक संख्या है ना। आपने कोई भी नंबर लिखा तो वो एक वास्तविक संख्या है। लेकिन जब हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की जब हम बात करते हैं, रैशनल नंबर की हम बात करते हैं, तो रैशनल नंबर क्या होता है? आपने इसको पढ़ा है अच्छे से कि रैशनल नंबर क्या होता है ना। परिमेय संख्या क्या होता है कि ये P/Q का नंबर होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और P और Q कहाँ से लिए जाएंगे? इंटीजर से लिए जाएंगे, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें कि 1/2 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, -5/4 परिमेय संख्या है, 1, 2, 3 परिमेय संख्या है ना। ये सभी परिमेय संख्या होती है ना। और मैंने आपको बोला था कि सारी प्राकृतिक संख्या, सारी पूर्ण संख्या, सारे पूर्णांक, ये सबके सब परिमेय संख्या होती है। इनको परिमेय संख्या भी बोलते हैं हम, क्योंकि सबके नीचे 1 मान लेंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन आपको दशमलव प्रसार के रूप से समझना है कि अगर आपके पास दशमलव प्रसार आ जाता है ना, दशमलव में नंबर आ जाते हैं, पॉइंट्स में नंबर आ जाते हैं, तो वहां पर परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे? जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे पास जो परिमेय संख्या होगी दशमलव प्रसार के माध्यम से, वो कौन सी परिमेय संख्या होगी? वो परिमेय संख्या की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 तरीके की परिमेय संख्या होंगी, है ना। 2 तरीके की परिमेय संख्या होगी। नंबर 1 बेटा आ जाता है शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार भी एक परिमेय संख्या है, शांत दशमलव प्रसार भी एक परिमेय संख्या है। उसके बाद एक हमारे पास आ जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार नहीं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये भी हमारे पास क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है, परिमेय संख्या होता है। ये दूसरे नंबर का हमारे पास है। अब शांत में हमारे पास क्या आएगा कि इस तरीके के नंबर आपके पास आते हैं कि 0.45, 2.67। तो ये बेटा शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? परिमेय संख्या ही होता है। उसी तरीके से अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसमें हमारे पास जो नंबर आते हैं वो ऐसे नंबर आएंगे कि 0.3 बार, ऐसे नंबर आएंगे 0.2727, है ना। मतलब जो नंबर क्या हो रहेंगे? रिपीट हो रहे होंगे और कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर आते हैं अशांत आवर्ती दशमलव में, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कि दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या 2 तरीके की होती है। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार और नंबर 2 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। तो इसको भी हम 2 तरीके से देखेंगे, इसको भी हम 2 तरीके से देखेंगे। देखो यहाँ पर 2 तरीके मैंने लिख दिए हैं, शांत दशमलव प्रसार
और अनवासनी आवर्ती दशमलव प्रसार, मतलब यही दोनों मैंने बताए थे। और ये दोनों नंबर कैसे हैं बेटा, इन दोनों नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये दोनों परिमेय संख्या है। गुड इवनिंग बेटा। तो ये दोनों अगर परिमेय संख्या है तो शांत दशमलव प्रसार में हमारे पास संख्या जो आती है वो इस तरीके के नंबर हमारे पास आते हैं कि उसका है ना एंड हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं, वो आगे तक नहीं चलते हैं। इस तरीके के नंबर जो भी होंगे उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर अनवासनी आवर्ती दशमलव प्रसार, या फिर हम क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसमें हमारे पास इस तरीके के नंबर आते हैं जो नंबर एक तो कभी खत्म नहीं होते हैं और ये है ना रिपीट होते जाते हैं, रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है इन नंबरों की। तो इसमें आते हैं ऐसे नंबर। इन दोनों नंबर को हम संख्या रेखा पर देखेंगे कि कैसे हम इनको प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर हम इसको समझने वाले हैं कि कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि संख्या रेखा मैंने कोई भी बना दी, यहाँ पर मैंने बोला कि ये एक संख्या रेखा है और मैंने कोई नंबर यहाँ पर लिख दिया, एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या मैंने लिखी 5, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हैं ना कि ये 5 इस संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, ये 5 इस संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा। तो इजी से आप देखकर यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 5 है यहाँ पर आने वाला है ना, यहाँ पर आने वाला है। तो हमने क्या किया, एक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। उसी तरीके से आपको ये दोनों नंबर संख्या रेखा पर दर्शाने हैं, शांत दशमलव प्रसार और अनवासनी आवर्ती दशमलव प्रसार। गुड इवनिंग बेटा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले हैं अभी आगे? गुड इवनिंग बेटा। क्या सभी को समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं शांत दशमलव प्रसार की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखा गया है, क्या कोई बच्चा बताएगा कि ये शांत है या अशांत है? गुड इवनिंग बेटा। चलिए क्लास पर ध्यान देंगे अभी। क्या कोई बच्चा बताएगा कि ये शांत है? वेरी गुड। अब ये शांत क्यों है? क्योंकि ये खत्म हो गया बेटा, आगे नहीं जा रहा है। तो एक ऐसा नंबर है, एक शांत है। अब संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बेटा इस मेथड को ध्यान रखना है कि इसी तरीके से हम संख्या रेखा पर शांत दशमलव प्रसार को प्रदर्शित करेंगे। कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये 2.2.665 दिया हुआ है, तो ये 2 है और 2 के बाद आ जाएगा 3, 2 के बाद आ जाएगा 3, मतलब कि ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। क्या ये बातें समझ में आई है सभी बच्चों के? ये जो नंबर दिया हुआ है ये 2 और 3 के बीच का नंबर है। अब 2 और 3 का बीच का नंबर है, ये चीज हमें पता चल गई कि ये 2 और 3 के बीच का नंबर है। अगर ये 2 और 3 के बीच का नंबर है तो अभी आप मेरे को बताएंगे, मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पर बनाई, ठीक है। स्केल सबने यूज किया है, स्केल पैमाना सबने यूज किया है। तो आपने देखा होगा वहां पर कि ये 0 और 1 के बीच में ना 10 बराबर भाग दिए होते हैं ऐसे। क्या देखा है सबने? यस सर। 10 बराबर भाग दिए होते हैं, है ना। तो 10 बराबर भाग दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं -6 और -5 ले रहा हूं तो इसके बीच में भी 10 बराबर भाग हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर था हमारे पास, ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच का नंबर है। 2 और 3 इस संख्या रेखा पर आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो ये वाला जो नंबर है इन दोनों के बीच का नंबर है। तो मैंने क्या किया, इस संख्या रेखा को 2 और 3 को बड़ा करके देखा, ठीक है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह यूज करते हैं ना किसी भी चीज को बड़ा देखने के लिए, तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलते हैं, आवर्धन शीशा बोलते हैं। तो उस चीज से मैंने क्या किया, इसको बड़ा करके देखा कि 2 और 3 बड़ा कर दिया मैंने इसको, है ना। इसी एक अंतराल को सिर्फ 2 और 3 को मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया। गुड इवनिंग। और इसको मैंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? कितने भागों में डिवाइड होगा बेटा? ये 10 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4। तो इस तरीके से 10 बराबर भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने ये एक संख्या रेखा बनाई और ये संख्या रेखा ऐसी बनाई है जो स्केल से बनाई है। मैंने इसको इससे बनाया है, स्केल से बनाया है। और यहाँ पर सभी दो संख्याओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 बराबर भागों में डिवाइड है। देख पा रहे हैं आप कि 0 और 1 के बीच में भी 10 भाग है, 1 और 2 के बीच में भी 10 है, 2 और 3 के बीच में भी 10 है
और -3 और -2 के बीच में भी 10 भाग है। Yes, अब sir. यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 2.665, ये बेटा मेरे पास जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच का नंबर है, इतना मेरे को पता चल गया। ये 2 और 3 के बीच का नंबर है, तो मैंने क्या किया, ये जो शीशा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आवर्धन शीशा। इससे मैंने क्या किया, इसको बड़ा करके देखा। इससे अगर मैंने इसको देखा तो ये मेरे को ऐसा कुछ बड़ा दिखाई देगा, है ना, बड़ा दिखाई देगा, ताकि मैं आसानी से इसके 10 भागों को देख सकूं। तो इसके 10 भागों को देखने के लिए मैंने किसका यूज किया, आवर्धन शीशे का यूज किया, है ना। तो ये 10 बराबर भाग मेरे पास आ गए। अब ये 2 लिखा हुआ है, क्या 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ, क्या 3 को मैं 3.0 लिख सकता हूँ? 2 बराबर 2.0, बात एक ही होता है, ठीक है। तो अगर ये 2.0 है तो उसके आगे वाला नंबर होगा 2.1, है ना, 2.1, 2.1 होगा, उसके आगे वाला नंबर 2.2 होगा, उसके आगे वाला नंबर 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3 आ जाएगा। क्या ये चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो अब अगर ये चीज समझ में आई है तो अब हम नंबर पर आ जाते हैं अपने, और उसमें देखेंगे पॉइंट के जस्ट बाद में क्या नंबर दिया हुआ है बेटा, 6 दिया हुआ है। पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर दिया हुआ है वो है 6। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा 6 के पास। कहां पर आ रहा है बेटा 6? ये आ रहा, 2.6 यहां पर आ रहा है, 2.6 यहां पर आ रहा है। जैसे मैंने कहा था कि 2.6 ये किसके बीच का नंबर है, 2 और 3 के बीच का नंबर था, उसी तरीके से बेटा मैं लिखूंगा कि 2.6 और 2.7, है ना, ये जो नंबर है अब 2.6 और 2.7 के बीच का नंबर होगा। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा, कि ये जो नंबर है, अब ये नंबर किसके बीच का Yes, नंबर है, sir. ये अब 2.6 और 2.7 के बीच का नंबर है। सर क्या आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो? मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, एक्चुअली बेटा हमारे मैं फिर, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए। हाँ बेटा देख लीजिए, इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं कराया है, मैंने सिंपल इतना बोला है कि 2 और 3 में 10 भाग होंगे, मतलब कोई भी अगर अंतराल दिया होता है तो उसके बीच में 10 भाग होते हैं, तो उन 10 भागों को देखने के लिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। बस आवर्धन शीशे की सहायता से मैंने क्या किया, बड़ा कर दिया है और 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे स्केल में होता है ना बेटा, वैसे ही क्या बेटा, माइक बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, जैसे स्केल में हम करते हैं वैसे ही मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये 2.0 है, तो 2.0 के बाद आएगा 2.1, 2.2, 2.3, इस तरीके से ये नंबर आएंगे। बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। अब उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो हम 2.6 के पास जाएंगे, और 2.6 है बेटा ये, 2.6 के बाद ले लेंगे 2.7, मतलब कि अब ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर 2.6 और 2.7 के बीच का नंबर होगा। अब इनके बीच का नंबर को ढूंढने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से बड़ा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में भी तो 10 भाग होंगे। तो उन 10 भाग को देखने के लिए फिर से हम यूज करेंगे आवर्धन शीशे का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यही चीज बताया गया है कि ये 2.1 आपको दिख रहा है, उसके बाद ये 2.2 आपको दिख रहा है, फिर हम बात कर रहे हैं 2.6 और 2.7 की, मतलब कि जो हमारा नंबर है उससे हम लेकर चल रहे हैं, है ना। 6 था तो हमने 6 ही लिया पहले, और 6 के बाद 7, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये नंबर होगा। अब मैंने फिर से वही काम किया कि 2.6 2.7 को बड़ा कर दिया, आवर्धन शीशे की सहायता से मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया। अगर बड़ा किया तो इसके बीच में भी 10 भाग होंगे, और अगर ये 10 भाग हैं तो 2.60 मैं लिख सकता हूं इसको, और इसको मैंने लिखा 2.70। अब इसके बाद जो नंबर आएगा बेटा, वो नंबर आएगा 2.61, ठीक है, फिर आएगा 2.62। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। तो ये यहाँ पर ध्यान देंगे, ये है बेटा 2.61, ये 2.62, ये 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.70। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सभी बच्चों को? Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पर अपने नंबर पर आएंगे। अपना जो नंबर है बेटा वो है 2.665। देखो हमने यहाँ तक काम कर लिया था पहले, यहाँ तक हम कर चुके थे।
अब हम बात करेंगे फिर से 6 पर। तो फिर से मेरे पास किस नंबर पर आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा 266 पर, है ना। हमें किसके पास जाना पड़ेगा, 2.66 पर जाना पड़ेगा। अब कहां पर है 2.66, 2.66 ये रहा बेटा, ये रहा 2.66। तो इसके आगे वाला नंबर ले लेंगे फिर से एक, और इसके आगे वाला नंबर है 2.67। अब क्या करना पड़ेगा, फिर से वही काम करना है कि इन दोनों नंबर के बीच में फिर से मेरे पास 10 भाग होंगे, इन दोनों नंबर के बीच में 10 भाग होंगे। तो उन 10 भागों को बनाने के लिए आवर्धन शीशे से हम देखेंगे, आवर्धन शीशे से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो यही चीज दिखाई गई है कि यहाँ पर ये जो नंबर है हमारा, हमारा जो नंबर है वो अब आएगा किसके बीच में आएगा, 2.66 और 2.67 के बीच का नंबर आएगा। तो मैंने यही काम किया। अब की बार जो ये 2.66 था यहाँ पर और 2.67, इसको फिर से मैंने बड़ा कर दिया है आवर्धन शीशे की सहायता से, और इसको भी 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो 10 बराबर भागों में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास है बेटा क्या, 2.66, है ना। 2.66 मैं लिख सकता हूं इसको 2.60, 2.60 के बाद आएगा 2.661, है ना, 2.661, फिर आएगा 2.662। तो देखो यहाँ पर दिखाया भी गया, ये 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, और ये आ गया हमारे पास 2.665। और यही हमें दिखाना है, इसी नंबर को हमें बताना था कि ये नंबर कहां पर होगा, और ये नंबर हमने ढूंढ ले लिया है कहां पर, यहां पर ये नंबर आ रहा है 2.665, ठीक है, 2.665। तो ये 2.661, 2.662, और ये नंबर आ गया हमारे पास 2.665। क्या चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ तो मैंने आपको है ना अलग अलग स्लाइड पर करके दिखाया है, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, है ना, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन ये बड़ा नहीं है। आप क्या करेंगे, एक ही जगह पर, एक ही जगह पर संख्या रेखा को बना लेंगे, एक ही पेज पर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे बना लेंगे कि ये संख्या रेखा बना दी मैंने, ठीक है, एक संख्या ये मैंने बना दी, फिर एक संख्या मैंने ये बना दी, और एक संख्या रेखा मैंने ये बना दी। तो 4 संख्या रेखा मैंने बनाई। और यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या किया था मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो नंबर हमारे पास है, ये वाला नंबर 2 और 3 के बीच का नंबर है ना। ये वाला जो नंबर हमने देखा था, ये नंबर किसके बीच का है, 2 और 3 का। तो 2 और 3 तो ये रहा बेटा हमारे पास कि ये है 2 और 3। तो इसको मैंने क्या किया, आवर्धन शीशे की सहायता से बड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया। तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो मैंने अभी दिखाया था कि कैसे इसको हमने डिवाइड किया था, तो वैसे ही आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो 6 आया है बेटा, वहां पर जाएंगे हम। तो बेटा 5 और 6 यहाँ पर आएगा, ये 5 है, ये 6 है। तो यहाँ पर आया था बेटा, ये हमारे पास इन दोनों के बीच, ये था बेटा 2.6, ये था 2.7। फिर इसको मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बड़ा कर देंगे इसको, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2.6 और ये वाला हो जाएगा 2.7। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर। यस सर। और फिर से मैंने क्या किया, इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। फिर हमने देखा कि फिर से 2.6 आ रहा है, तो 2.6 वाला नंबर बेटा यहाँ पर आ जाएगा फिर से, कि ये होगा 2.66 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2.67। वापस से क्या करेंगे, आप इसको बड़ा कर देंगे, वापस से आप इसको क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे। यहाँ पर बड़ा कर दिया आपने इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.66 और ये आ जाएगा 2.67। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 2.665 कहां पर आएगा, तो ये रहा 5, यही है 2.665। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करिए। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। बेटा कहाँ से समझाना है? यस सर। सर स्टार्टिंग से हमने लेट क्लास 20 की है। ठीक है बेटा, आप एक काम करेंगे, मैं एक और क्वेश्चन है ना इसी के जैसा बता रहा हूँ, जैसे हमने ये क्वेश्चन करा है वैसे ही सेम क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ओके तो सर। ये क्वेश्चन है बेटा, देखो अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक आवर्धन शीशे की सर सहायता एक से, बार पीछे कर दो, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट।
हो गया बेटा? चलिए आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि एक आवर्धन शीशे की सहायता से, तो आवर्धन शीशा हम किसको बोल रहे हैं? जिससे हम उसको बड़ा करके देख रहे थे। पर संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोला जाता है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। इंग्लिश में बोला जाता है प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है, और इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये नाम याद रखना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, जिसको समझ में नहीं आया था या जिसने लेस्ट क्लास को ज्वाइन किया है वो यहां से समझेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा हम अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और ये किस तरीके की संख्या होती है? ये होती है बेटा जिसके ऊपर बार आ जाता है ना, और जो संख्या बार बार है ना क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। ऐसी संख्या को भी हम कहां पर दिखा सकते हैं? संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाएंगे? किसके द्वारा दिखाएंगे? इसके द्वारा, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा, जैसे अभी हमने सीखा था। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल यहां से ले लिया कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थान तक, मतलब आपकी जो संख्या है वो ये वाली है 5.37 बार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि 5.37777777 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर बोल दिया क्वेश्चन में कि 5 दशमलव स्थान तक, मतलब पॉइंट के बाद क्या होगा? पॉइंट के बाद आपको 5 दशमलव संख्या लेनी है, 5 संख्या लेनी है। पॉइंट के बाद आप क्या लेंगे? 5 संख्याओं को लेंगे। ठीक है, 5 संख्याओं को लेंगे। तो यहां पर उसी तरीके से हमें इसको है ना स्टार्ट करना है। देखो ये वाला बेटा, तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने लेट क्लास को ज्वाइन किया था, सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5.3777। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि ये तो 5 है, 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये जो संख्या लिखी गई है, ये वाली संख्या 5 और 6 के बीच की संख्या है। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। कि ये वाली जो संख्या है, ये संख्या 5 और 6 के बीच की संख्या है। और यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे हैं कि 5 और 6 यहाँ पर आ रहा है। ये रहा 5, ये रहा 6, है ना, ये रहा 5 और ये रहा 6। तो अब मैं क्या करूंगा? आवर्धन शीशे की सहायता से इसको बड़ा करके देखूंगा, और इसमें मेरे के पास कितने भाग आएंगे? 10 बराबर भाग आएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? आवर्धन शीशे की सहायता से इसको बड़ा किया, और इसमें मेरे पास कितने भाग आएंगे? 10 भाग आएंगे। क्या ये चीजें समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो यहाँ पर देखो 10 भाग मेरे पास आ गए हैं ना, 10 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, और आपके पास जो नंबर है वो है 5.37777। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर क्या है? 3 है। तो आप पहुंच जाइए किसके पास? 5.3 और 5.4 के पास पहुंच जाइए। तो 5.3 कहां पर आ रहा है? ये आ रहा 5.3, और ये रहा 5.4। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या 5.3 और 5.4 के बीच की संख्या है। क्या ये चीज समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, अगर ये समझ में आया है तो अब हमारा क्या काम होगा? अब हमारा ये काम होगा कि हम इसको आवर्धन शीशे से बड़ा करके देखेंगे। आवर्धन शीशे का प्रयोग करके क्या देखेंगे? बड़ा करके देखेंगे। और हमने इसको क्या किया? बड़ा कर दिया। 5.3 और 5.4 को हमने बड़ा करके देखा, और फिर इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड किया, है ना। तो हमारे पास संख्या क्या है? 5.37777। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से आ जाइए कि पॉइंट के बाद यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या है? 7 है। तो हमें अब कहां पर जाना है? 5.37 और 5.38 के पास जाना है। ठीक है, तो जब हमने इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड किया, तो ये है 5.30, उसके बाद आ जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37।
और ये आ गया 5.38। तो अब ये जो संख्या है, ये वाली संख्या इसके बीच की संख्या होगी। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। देखो Yes, ये sir. दिखाया भी गया है यहाँ पर, ये दिखाया भी गया है कि इन दोनों के बीच की संख्या थी। अब इन दोनों के बीच की संख्या है तो मैंने इसको ही बड़ा कर दिया। इसको अगर बड़ा करके देखा तो ये आ गया 5.37, ये आ गया 5.38। इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड किया तो ये जो संख्या हमारे पास है 5.37777। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी संख्या तक हमने देख लिया? यहाँ तक देख लिया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर से मेरे पास आना पड़ेगा 5.3777 और ये आ जाएगा 5.378। इसके पास आना पड़ेगा तो ये है 5.370, उसके बाद आ जाएगा 5.371, है ना, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377 और ये आ जाएगा 5.378। तो अब ये जो संख्या है, ये वाली संख्या इन संख्या के बीच में होगी। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो ये वाली संख्या होगी। यस तो सर। अब देखो बेटा, ये है ना, Yes, sir. रिपीट हो रहा है बार बार, 7 ही आ रहा है। तो जो संख्या आने वाली है वो इन दोनों के बीच के ही संख्या आने वाली है। बस क्या होगा, उसका है ना डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। जैसे इतना बड़ा डिस्टेंस था, अब उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस बचेगा, फिर छोटा बचेगा, फिर छोटा बचेगा, ऐसे ये छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या इन दोनों के बीच में ही रहेगी। क्या Yes, पॉइंट क्लियर है sir. बेटा सभी बच्चों को? तो देखो ये वाली Yes, संख्या sir. जो हमारे Yes, पास आ sir. रही है 5.37777, या मैं लिखूं 5.37 बार, वो इन दोनों संख्याओं के बीच की ही संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, संख्याओं को निरूपित करना है संख्या रेखा पर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यहां तक समझ में आया है तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे बेटा। यहाँ पर कुछ है ना, ये टिप्पणी लिखी हुई है, मतलब कि एक नोट बनाकर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसी के बारे में बताया गया है कि एक आवर्धन शीशे से उत्तरोत्तर देखकर और साथ ही वास्तविक रेखा के उस भाग को जिसमें 5.37 बार स्थित है, मतलब हमने देखा ना अभी कि ये जो हमारे पास संख्या रेखा थी और किस भाग में थी, एक इतने से भाग में हमारे पास क्या आया था, 5.37 बार आया था। है लंबाई में कमी की कल्पना करके हम इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि पहले मेरे पास आ रहा था, इतनी बड़ी लंबाई आ रही थी, फिर ये छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, मतलब ये छोटी होती चली जाएगी लंबाई। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा? यस करके हम इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस Yes, प्रक्रिया sir. को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अब जैसे हमने बात करी थी, हमने दो संख्याओं को देखा। हमने पहली संख्या देखा शांत, शांत दशमलव प्रसार। दूसरी संख्या हमने देखी अशांत आसान। आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना। और ये दोनों संख्या क्या होती है बेटा, ये दोनों संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये परिमेय संख्या ही है। ठीक है, परिमेय संख्या ही है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की, है ना। तीसरा नंबर है बेटा, क्या होगा, अशांत तो होगा लेकिन अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा, अनावर्ती दशमलव प्रसार। मतलब इस तरीके के नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ऐसे नंबर हमारे पास कैसे होते हैं कि जो ना तो रिपीट होते हैं नंबर, मतलब ना तो पुनरावृत्ति होती है उनकी, और ये नंबर खत्म भी नहीं होते हैं, आगे तक चलते जाते हैं। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और ये जो नंबर होता है, इस नंबर को बोला जाता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. अपरिमेय संख्या बोला जाता है। तो जैसे हमने शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को
संख्या रेखा पर दर्शाया था, उसी मेथड का यूज करके हम अशांत आवर्ती अनावर्ती दशमलव प्रसार को दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा हूं, बस क्या हुआ बेटा? नेट नहीं चल रहा है तो बेटा उसको डिस्कनेक्ट करके आप वापस से मतलब स्विच ऑन और स्विच ऑफ करके देखिए फिर से दोबारा, है ना। तो यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना बताया है आपको कि जो हमारे पास अनवांछनीय अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या है, मतलब इस तरीके की जो संख्या है उसको भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। किससे दिखा सकते हैं? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम के द्वारा, जैसे हमने शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को दिखाया था, बाय प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो ये मैं इसको कर कर नहीं दिखा रहा हूं, मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि इस तरीके के नंबर को भी हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर एक नोट लिखा गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर एक आदित्य बिंदु से निरूपित किया जाता है ना। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक और केवल एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई संख्या रेखा है, कोई भी संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा पर कोई भी वास्तविक संख्या अगर हमें दर्शाना है, जैसे मैंने बोला कि वास्तविक संख्या मैंने ले ली 5 या मैंने ले लिया -2, तो वो एक ही स्थान पर हम दर्शा सकते हैं, दूसरे स्थान पर उसको नहीं दर्शाया जा सकता। -2 यहाँ पर है तो यहीं पर -2 को दर्शाया जा सकता है और कहीं पर नहीं दर्शा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम मेरे को 5 को दर्शाना है तो 5 को मैं यहीं पर दर्शा सकता हूँ और कहीं नहीं दर्शा सकता। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये पॉइंट भी क्लियर है तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? दूसरा टॉपिक है बेटा ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर सक्रियाएं की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आप है ना वास्तविक संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना सीखेंगे, है ना। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आप सीखेंगे, किसको? वास्तविक संख्याओं को। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं बेटा हम आए किस पर? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं पर सक्रिय। अभी बात करेंगे पहला पॉइंट। बेटा पॉइंट्स को है ना ध्यान से समझना है। क्या पॉइंट लिखा गया है? परिमेय संख्याओं पर गणितीय सक्रियाएं हमेशा परिमेय संख्या देती है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स ऑलवेज गिव रैशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर आप परिमेय संख्याओं पर, है ना, परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्याओं को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर भाग कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या देता है? परिमेय संख्या ही देता है। हमेशा क्या देगा बेटा? परिमेय संख्या ही देगा। क्या पॉइंट समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है? परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ही लेना है आपको। आप अपरिमेय संख्या नहीं ले सकते उसमें। जैसे मैंने कहा कि आपको 2 परिमेय संख्या को जोड़ना है तो दोनों ही परिमेय संख्या होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप एक परिमेय संख्या ले लें और एक अपरिमेय संख्या ले लें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको दोनों संख्या कौन सी लेनी है? परिमेय संख्या लेनी। अगर देखो ये दोनों परिमेय संख्या है, यस या नो? यस सर। यस सर। अगर दोनों परिमेय संख्या है और हम जोड़ रहे हैं इसको, तो जोड़ने के बाद हमारे पास एक परिमेय संख्या ही आई है। जोड़ने के बाद हमारे पास एक परिमेय संख्या ही आई है। क्या पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और ये कुछ मैं फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ उसके साथ ही। फॉर्मूले क्या, बस आपको याद रखना है इस तरीके से। मैं परिमेय संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना, कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि अगर परिमेय संख्या को आप जोड़ेंगे
है ना। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। तो हमेशा आपके पास एक परिमेय संख्या ही आएगा। दूसरा, अगर परिमेय संख्या को आप घटाएंगे, दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। तीसरा, अगर परिमेय संख्या को आप गुणा करेंगे तो आपके पास परिमेय संख्या ही आएगा। चौथा, अगर परिमेय संख्या को आप भाग करेंगे तो आपके पास परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा था जोड़ना, अब हम देख लेते हैं घटाना, कि मैं अगर दो परिमेय संख्या को घटा रहा हूं तो मेरे पास एक परिमेय संख्या ही आ रही है। उसी तरीके से अगर मैंने क्या किया, परिमेय संख्या को गुणा किया तो मेरे पास एक परिमेय संख्या ही आ रही है। उसके बाद अगर मैंने भाग किया, परिमेय संख्या को भाग किया तो एक परिमेय संख्या ही आ रही है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हमारे पास आ रही है। देखो यहाँ पर भी दिखाया गया कि दो परिमेय संख्या है, जोड़ा हमने तो हमारे पास एक परिमेय संख्या ही आई है। उसी के बाद हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, और दोनों को घटाया। घटाने के बाद देखो 4.1 आ रहा है, और 4.1 भी एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 4.1 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्या ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया? हाँ, परिमेय संख्या। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया है। तो अभी हम आ जाते हैं आगे। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया, अभी हम दूसरे पॉइंट की बात करें। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, यहां पर बोला गया है कि अगर आपके पास अपरिमेय संख्याओं को आप क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, तो हमेशा आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अपरिमेय संख्या ही आए। देखो लिखा भी गया है, गणितीय सक्रियाएं हमें हमेशा ही अपरिमेय संख्या नहीं देती है। वो आपको परिमेय संख्या भी दे सकती है, वो आपको परिमेय संख्या भी दे सकती है, और आपको अपरिमेय संख्या भी दे सकती है। दोनों में कोई सी भी संख्या आ सकती है। क्या पॉइंट समझ में आया है? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने अपरिमेय संख्या लिखी, कि ये मैंने लिख दिया अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या मैंने लिख दिया, और इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल IR से डिनोट कर रहा हूँ, है ना, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, तो आपके पास परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। उसी तरीके से अगर आप दो अपरिमेय संख्या को घटा रहे हैं तो भी आपके पास एक परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या आ सकती है। तीसरा, अगर आप गुणा कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। चौथा, अगर आप भाग कर रहे हैं, बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को, जल्दी से रीजॉइन करेंगे और 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, ठीक है, फिर मेरी आवाज आपको ठीक आने लगेगी, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आ जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में सर आया एक बार सभी बच्चों? दोबारा समझा लो, मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास। हाँ बेटा, समझ लेंगे, दोबारा समझ लेंगे। यहाँ मैंने सिंपल इतना बोला है कि अगर अपरिमेय संख्याओं को आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो आपके पास या तो परिमेय संख्या आएगी या फिर अपरिमेय संख्या आएगी, है ना, या तो परिमेय होगा वो या फिर अपरिमेय होगा। ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि अपरिमेय संख्याओं पर गणितीय सक्रियाएं हमेशा अपरिमेय संख्या नहीं देती है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास हमेशा अपरिमेय संख्या आए, वो परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। अब कैसे आ सकती है उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटा देखो यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, दोनों कैसी है बेटा, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर बताएंगे बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। वेरी गुड, कितना आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। अब बताएंगे कि 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, 0 परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है,
सर अप्रिमेय। नहीं तो प्रीमेय होती रानी और अप्रिमेय होती सर। बेटा ध्यान से, मैंने इतनी बार आपको परिभाषा बताई है, फिर भी आप गड़बड़ कर रहे हैं। सर फिर भी आप क्या कर रहे हैं? गड़बड़ कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या की परिभाषा मैंने क्या बताई है आपको? अपरिमेय संख्या तो मैंने बोला है ना कि जो वर्गमूल के अंदर होती है संख्या, उनको बोला जाता है। क्या ये वर्गमूल के अंदर है? नो सर। बेटा पूर्ण सर। संख्या में ये पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है? पूर्ण संख्या में 0 आता है या नहीं आता है? 0 आता है ना पूर्ण संख्या में। और सारे के सारे Yes, sir. प्राकृतिक संख्या, Yes, पूर्ण sir. संख्या या पूर्णांक, इन सबको परिमेय संख्या बोला जाता है। तो जब ये पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या तो परिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। और 1 अगर हमने मान लिया तो ये P/Q की फॉर्म बन गई। अगर ये P/Q की फॉर्म है तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या समझ में आ गया बेटा अभी? Yes, sir. तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर पॉइंट लिखा गया था कि दो परिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं को अगर हम घटा रहे हैं तो मेरे पास एक परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, और यही मैंने बोला है कि या तो परिमेय संख्या आएगी या फिर क्या आएगा बेटा? अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, चलिए अभी आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो एक जैसे नंबर है, आप हमको ऐसा करके दिखाइए कि अलग अलग नंबर लेके दिखाइए। तो अगर हम अलग अलग नंबर लेते हैं इस तरीके से अगर हम अलग अलग नंबर लेते हैं तो बेटा ये हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना जोड़ सकते। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर वर्गमूल के अंदर है, दोनों नंबर वर्गमूल के अंदर है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो, यहाँ पर हम घटा रहे थे तो हमारे पास परिमेय संख्या आई, और यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो अपरिमेय संख्या आई। तो यही मैंने बोला है कि या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। क्या चीजें समझ में आ गई है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ e। ठीक है, ये नोट बनाकर आप याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a की गुणा स्क्वायर रूट ऑफ a में करते हैं तो आपका आंसर a आता है। क्यों आता है a? क्योंकि हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a गुणा a, और जब स्क्वायर रूट के अंदर युग्म बन जाता है तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा यही होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा 3, मतलब यहाँ से 3 बाहर आ गया। अब बताइए 3 क्या होगा? परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी? अपरिमेय। बेटा बार बार अपरिमेय बोल रहे हैं आप। सर आप देखिए ना, संख्या को देखिए ना कि संख्या क्या है। 3 है आपके पास, संख्या को देख कर सर ये तब बोलिए। परिमेय सर क्या है? सीधा दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो वर्गमूल के अंदर जो होता है तब होता है वो अपरिमेय संख्या। तो कैसी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है परिमेय संख्या। ठीक है, मतलब जब आपने गुणा किया इसको तो आपके पास कैसी संख्या आई है? परिमेय संख्या आई है। वेरी गुड। चलिए सब बात अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि अगर हम एक जैसी संख्याओं को गुणा करते हैं तो आपके पास एक परिमेय संख्या आती है। तो आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम यहाँ फिर से अलग अलग संख्या ले लें, तो अलग अलग अगर हम संख्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इनकी हम गुणा कर देते हैं ऐसे, और गुणा करेंगे तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? सर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो ये है बेटा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है क्योंकि वर्गमूल के अंदर आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि जब हम दो परिमेय संख्याओं की गुणा कर रहे थे एक जैसे तो परिमेय संख्या आई, लेकिन जब हमने अलग अलग किया तो अपरिमेय आया। तो हमारा पॉइंट क्या था? हमारा भी पॉइंट यही था। क्या पॉइंट था? अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला पॉइंट था क्या कि अगर आपके पास परिमेय संख्या हो, है ना, कि परिमेय संख्या
को अगर आप जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा आपके पास परिमेय संख्या आएगी। पहला पॉइंट ये था आपका, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की अगर हमने बात करी कि अगर आपके पास अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और उनको आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आपके पास कैसे नंबर आ रहे हैं, या तो परिमेय संख्या आ रही है या फिर आपके पास आ रहे हैं अपरिमेय संख्या। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है तो अब यहाँ पर आ जाएंगे तीसरे पॉइंट पर। यस सर। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाएंगे बेटा। देखो तीसरा पॉइंट क्या है, अब यहाँ दो नंबर आपको दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से एक तो परिमेय संख्या है और एक है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और अगर हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास आ गया एक अपरिमेय संख्या आ रही है, क्योंकि हम जोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर ये तो बेटा एक सेब है और मैंने इसको बोल दिया ये एक आम है, तो सेब और आम एक साथ तो ऐड नहीं होंगे, अलग अलग है। एक सेब ही रहेगा और एक आम ही रहेगा, ठीक है, एक सेब ही रहेगा और एक आम ही रहेगा। तो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर नंबर दिया हुआ है, और वर्गमूल के अंदर नंबर दिया हुआ है तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरीके से यहाँ पर देखो हम गुणा भी कर रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, और अगर हमने गुणा किया तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। फिर से हमारे पास क्या हो रहा है, एक आम है और एक सेब है, तो फिर से हम इनको आपस में गुणा नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 कब करेंगे? जब दोनों के दोनों स्क्वायर रूट के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, तो ये दोनों के दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है, तो ये भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या पॉइंट समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो Yes. अब यहाँ पर ये Yes, बात sir. निकल कर आती है सामने, क्या? तीसरा पॉइंट मैं अब लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझेंगे कि तीसरा पॉइंट है कि आपके पास एक तो होगी परिमेय संख्या, ठीक है, एक तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी? अपरिमेय। अभी तो आपके पास ऐसा हो रहा था कि परिमेय है तो परिमेय, अपरिमेय है तो अपरिमेय, लेकिन अभी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और उनको आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या फिर गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, तो आपके पास कैसे नंबर आएंगे? आपके पास हमेशा क्या आ रहा है? अपरिमेय संख्या आ रही है। अभी हमने देखा था ऊपर एग्जाम्पल, कैसी संख्या आ रही है बेटा? अपरिमेय संख्या आ रही है, ठीक है। इसको मैं उदाहरण कुछ फॉर्मूले से करा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि पहला, परिमेय संख्या को Q से और अपरिमेय संख्या को IR से। अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। दूसरा पॉइंट, अगर हम दोनों को घटा रहे हैं, एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को, तो भी आपके पास अपरिमेय संख्या ही आएगी। उसके बाद अगर हम दोनों को गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर भी अपरिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जीरो नहीं लेना है आपको, जीरो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो जीरो आता है, और जीरो तो एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए आप जीरो को नहीं लेंगे इसमें। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चौथा पॉइंट पर आ जाए हैं। चौथे पॉइंट को अगर आप भाग कर रहे हैं एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से, तो भी आपके पास अपरिमेय संख्या आएगी, लेकिन शर्त क्या है कि आप जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई बेटा सबको? यस सर। देखो मैं एग्जांपल से भी बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि 4 को भाग करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि 4 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3, बस, और आगे ये 16 ही नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको अभी? यस सर। यस सर। देखो अगर किसी को भी स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये नोट लिखवा देता हूँ, आपको याद कर लेना इनको, है ना। नंबर 1 नोट बना के आप लिख लेना इसको
कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ ए करते हैं आप तो आपका आंसर ए आता है। ठीक है। नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ बी अगर आप करते हैं तो आपका आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा बी, ऐसे आता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ ए और गुणा कर रहे हैं किसको, ये यहाँ पर आप कर रहे हैं क्या, अगर आपने करा a गुणा स्क्वायर रूट ऑफ बी तो बेटा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या ऐसे ही आ जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद अगर आप भाग कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बटे बी तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बटे स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं इसको। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए Yes, तो sir. आगे आ जाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ Yes, पर sir. क्या किया है, गुणा करना सिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, गुणा करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 की गुणा करना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसमें गुणा करना है। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इसके ही क्वेश्चन में आपको देने वाला हूँ होमवर्क में भी। ठीक है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या में करना है और अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या में करना है। परिमेय संख्या की गुणा परिमेय, हाँ देखो कैसे करेंगे, 6 की गुणा 2 में करा और स्क्वायर रूट 5 की गुणा स्क्वायर रूट 5, तो ये तो आ जाएगा 6 दूनी 12। और यहाँ मैंने अभी बताया था कि अगर एक जैसे रूट होते हैं तो 5 ही आएगा वहां पर, है ना। ये अभी मैंने लिखवाया था ऊपर, अभी नोट बनाकर लिखवाया था। क्या चीजें समझ में आ रही है बेटा? देखो ये लिखवाया है यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए गुणा स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या आ जाता है, ए आ जाता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 60 आंसर आ, आपका आंसर आ गया 60। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया है बेटा तो अभी जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर ये एग्जांपल कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, बताइए क्या आंसर आएगा। तभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। बेटा ध्यान से करेंगे, अभी आंसर है ना गलत आ रहा है आपका। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, अभी सही आ रहे हैं बच्चों के आंसर। तो यहाँ क्या किया आपने, यहाँ पर देखो परिमेय संख्या की परिमेय संख्या के साथ गुणा, मतलब 4 की गुणा 2 में करना है, गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 तो ये हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 की गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3 में करेंगे तो 3 आएगा। तो 8 या 24 आंसर आया है आपका, 8 या 24 आंसर आया। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाते हैं। देखो यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर आप परिमेय संख्या की परिमेय संख्या में गुणा करेंगे और अपरिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 की गुणा 5 में करते हैं तो 5 आएगा, और 12 पंजे 60, तो 60 आंसर आ गया। ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डिवाइड की, कि कैसे आप इन दोनों संख्याओं को आपस में भाग करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे ऐसे। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है कि 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बटे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही मतलब होता है। तो मैंने एक सरलतम रूप आपको बताया था कि सरलतम रूप में कैसे करते हैं। उसके लिए अभाज्य गुणनखंड मैंने करना बताया था आपको। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 3 पंजे 15, 5 एकम 5, और ऐसे ही मैं 8 के अगर कर देता हूं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है। तो यहां पर मैंने अब 8 की जगह पर क्या रख देना है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 की जगह पर रख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, और 15 की जगह पर क्या रख देना है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। ठीक है, बटे यहां पर रख दिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, या 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये चीजें समझ में आई बेटा? अब देखो यहाँ पर मैंने अभी ऊपर एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि a गुणा बी अगर दिया हुआ है तो उसको आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ये अभी मैंने लिखवाया था, ये यहाँ पर भी नोट बनाकर आप लिख लीजिए इसको। तो यहाँ देखो क्या लिखा गया है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 5 बटे 2 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जो सेम है उसको काट दीजिए,
स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर बच गया 4 स्क्वायर रूट 5, 2 दूनी 4 और स्क्वायर रूट 5। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे अभी। ये एग्जाम्पल है बेटा, इसको आपको करके दिखाना है। 10 स्क्वायर रूट ऑफ 21, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 21 को भाग करना है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर उसका बाद आप इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स। हो गया बेटा? 14 आंसर आएगा। नहीं बेटा, 14 तो आंसर नहीं आएगा। देखिए सभी बच्चे 14 कर रहे हैं, इसको है ना करेक्ट कर लेंगे। देखो 14 नहीं आएगा, आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। गुणा नहीं करना है आपको। देखो क्या आंसर आएगा, आपने क्या करा है, गुणा कर दिया है। सर 2√7। हाँ बिल्कुल, 2√7 आंसर आएगा। तो ये आपने क्या करना है, भाग करना है इस तरीके से। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल 2√7 ही आंसर आएगा। 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और 21 को आपने लिखा होगा 3 गुणा 7। ठीक है, 21 को ये लिखा होगा और नीचे है आपके पास 5 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 7। ऐसे आ गया आपके पास, बटे 5 गुणा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जो एक जैसे हैं उसको हटा दीजिए, ये हट गया, 5 से 5 हट गया, तो आपके पास बचा 2 गुणा 7, है ना। तो ये आपके पास आया 2√7। बेटा गुणा नहीं करना है, मैंने बताया था आपको कि आप गुणा कब करते हैं, जब स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे साथ में, तभी गुणा कर पाएंगे। ठीक है, अगर अलग अलग है तो आप गुणा नहीं कर पाएंगे। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, अभी सभी बच्चे है ना अपना होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क नोट करेंगे, मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट करेंगे और इस होमवर्क को अच्छे से करके सेंड करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 गुणा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बेटा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 गुणा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करेंगे आप 7 स्क्वायर रूट ऑफ 25 भाग करेंगे 14 स्क्वायर रूट ऑफ 4। चौथा क्वेश्चन है 16 स्क्वायर रूट ऑफ 27 और भाग करेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 18 से। सभी बच्चे क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे और ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप करेंगे और सेंड करेंगे। सर 4 ही क्वेश्चन है? हाँ 4 ही क्वेश्चन करने बेटा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसको नोट कर लेंगे सब बात। तो अभी बताएंगे बच्चा, किसी भी बच्चे का अगर डाउट या कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे और बाकी बच्चे क्लास को लीव कर देंगे। यस बेटा बोलिए। सर एकदम क्या हुआ बेटा?